आज 26 जनवरी है जो कि गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन से हमारे देश में हम पे संविधान लागू कर दिया गया। तो हम उस दिन से संविधान के अधीन आ गए। तो अंग्रेज़ हमें इतनी आसानी से तो छोड़ के नहीं जाने वाले थे ना। वो 15 अगस्त को हमें वो आज़ादी दे दी, लेकिन हमारे सामने 2 शर्त रखी कि तुम देश को कैसे चलाओगे, ये हमें बताना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा कैसे चलाओगे, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख लो, तभी हम तुमको छोड़ के जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने 3 कैबिनेट, वहाँ के ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मिनिस्टर भेजे, क्रिप, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। इन तीनों को भेजा और बोला कि जाकर तुम देख रेख करो कि ये लोग कैसे अपना रूल अपना क्या कहते हैं, कैसे देश चलाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखते हैं। तो ये तीनों आगे कैबिनेट में 1946 को, तो इन दोनों ने बोला कि ये 2 काम कर दो और हम अपने तुम्हारा देश छोड़ के चले जाएंगे। तो तब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की 13 कम्युनिटी बनाई, जिसमें ड्राफ्टिंग कम्युनिटी सबसे इम्पोर्टेंट था, जिसके हेड थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को ही फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1946 से 1949 तक बना। तो 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए। तो इस बन गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन गया? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे उस दिन मनाया जाता है, लेकिन उसी दिन हम उसे लागू कर सकते थे, पर उस दिन हमने क्यों नहीं लागू किया? क्योंकि उस दिन देखो, हम ऑलरेडी एक दिवस मनाते आते हैं। हम ऑलरेडी 26 जनवरी 1930 से ही हमने एक दिवस स्वाधीनता दिवस बनाना शुरू कर दिया था 1930 से ही। इस दिन क्या किया, 26 जनवरी 1930 को ही हमने अपना झंडा फहरा दिया और अपने आप को स्वाधीन घोषित कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने उसी दिन हमें स्वाधीन घोषित कर दिया। लेकिन हम पूरी तरह से हमने स्वाधीन यानी हम अपने अधीन है ऐसा हमने घोषित कर दिया। लेकिन इसी बीच हमें क्या हुआ, 1913 में हमने स्वाधीन घोषित कर लिया और 26 जनवरी हम तब से मनाते आ रहे हैं स्वाधीनता दिवस के नाम से। और इसी बीच हमारा 26 नवंबर 1949 में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया। तो अब क्या हुआ कि हम अब स्वाधीन यानी हम किसी के अधीन नहीं, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम अधीन आते ही हम स्वाधीन नहीं रहेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 में ना लागू करके 2 महीने रुककर 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। इस वजह से हम 26 जनवरी को 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम पे लागू हो गया। हम उस दिन से मनाते 26 जनवरी 1950। इसका मतलब होता है कि क्योंकि स्वाधीन का मतलब हम किसी के अधीन नहीं। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो हम उसके अधीन हुए ना। तो अगर हम 26 जनवरी को ये दिन चेंज नहीं करेंगे, हम स्वाधीन तब तक हुए जब तक हम अपने अधीन हैं, पर स्वाधीनता दिवस तो ख़त्म, क्योंकि अब हम नवंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब से लागू हो गया तो हम उसके अधीन हुए ना, स्वाधीन नहीं हो सकते। तो इसी वजह से नवंबर 1949 को ना मनाकर 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि अब स्वाधीनता दिवस का इम्पोर्टेंस क्योंकि हम 1930 से स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे हैं। और इसके बाद हम अगर ये दिन हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि हमने जाकर झंडा फहरा दिया और बोला कि आज से हम अधीन हुए, और इतने सालों से मनाते आते हुए हम इस डे का इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं कर सकते। तो इस डे को रिप्लेस कर दिया गया है रिपब्लिक डे में, जिस दिन हमारा संविधान हम पे लागू हो गया। तो उस दिन से हम स्वाधीन नहीं, संविधान के अधीन हो गए। तो